My dear students, in previous video about solid state we discussed structure of crystal। उसमें हमने देखा void क्या होता है, BCC क्या होती है, FCC क्या होता है, पैकिंग किस टाइप से होती है। आज का जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि इस पे हमको एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे और ये देखेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ये है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। सिंपल पहले हम समझें कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। अगर हम बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी किससे कहते हैं? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। और डेंसिटी जिसको हम V से डिनोट करते हैं, डेंसिटी ये बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। मास अगर हम ग्राम में लें और वॉल्यूम सेंटीमीटर में लें तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका cm3। तो ये जो यूनिट बन जाता है डेंसिटी का वो होता है ग्राम cm-3 या ग्राम पर cm3। ये जो डेंसिटी है अगर हमको क्रिस्टल का निकालना है, टॉपिक है कि हमारा क्रिस्टल है तो हमने पढ़ा है कि क्रिस्टल या तो हमारा प्रिमिटिव होगा SCC, या तो BCC होगा, या तो FCC होगा। तो न्यूमेरिकल में हमको दिया जाएगा, हमें दिया जाएगा कि वो क्रिस्टल जो है BCC है कि SCC है कि FCC है। हमें बस ये याद रखना होगा कि अगर BCC है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मौजूद होंगे, FCC है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मौजूद होंगे। और ये सब चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। फिर भी कुछ नए अटैच हुए होंगे इस पॉइंट से, तो एक बार जान लें कि क्रिस्टल का SCC, BCC, FCC, ECC ये क्या कहलाता है और इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, क्योंकि ये जरूरत पड़ने वाली है हमको डेंसिटी में। तो सबसे पहले हम समझें कि अगर हमको बोलता है कि हमारा यूनिट सेल SCC है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ SCC का कि उस यूनिट सेल में 8 पार्टिकल 8 कार्बन पे हैं। और अगर 8 पार्टिकल 8 कार्बन पे हैं तो हमने पढ़ा है कि कार्बन का कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। तो क्रिस्टल SCC है, आपको 8 पार्टिकल दिख रहा है, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ एटम इस SCC में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 1/8 × 8 दैट इज 1 एटम। तो याद रखेंगे कि अगर हमारा क्रिस्टल SCC है तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 1 होगा। लेकिन अगर हमारा क्रिस्टल नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये हो गया कि अगर वो BCC है या FCC है या ECC है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? अगर वो BCC है तो BCC के केस में 8 पार्टिकल कार्बन पे होंगे और 1 पार्टिकल बीच में होगा। तो नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 1/8 × 8 + 1 दैट इज 2 एटम हो जाएंगे। तो अगर हमारा क्रिस्टल BCC है तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 2 एटम होंगे। लेकिन वही अगर हमारा क्रिस्टल FCC है तो FCC में कितने हो जाएंगे? तो FCC के लिए आपको याद रखना होगा कि FCC में 8 पार्टिकल कार्बन पे होते हैं, 6 पार्टिकल फेस पे होते हैं। और ये 6 पार्टिकल फेस पे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे टोटल? तो याद रखोगे कि 8 पार्टिकल जो कार्बन पे होंगे 1/8 × 8 और जो फेस पे होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 × 6, टोटल 4 एटम हो जाएंगे। तो अगर हमको न्यूमेरिकल में FCC आता है तो समझ जाओ कि नंबर ऑफ पार्टिकल उस क्रिस्टल में कितने होंगे? 4 होंगे। लास्ट एक ECC होता है। ECC का हमने क्या बताया कि अगर ECC टाइप का है तो इसमें क्या होता है? 8 पार्टिकल कार्बन पे तो होते हैं लेकिन यहाँ पे 2 पार्टिकल अपोजिट फेस पे होते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कितने एटम हो जाएंगे? 2 एटम हो जाएंगे। कब? जब वो क्रिस्टल हमारा ECC होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि डेंसिटी का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे और डेंसिटी के ऊपर 2 न्यूमेरिकल कम से कम हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल आप कैसे करोगे, फेस कैसे करोगे। हमने कहा कि डेंसिटी का सिंपल मीनिंग होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
अब हमको देखना है कि जो हमारा क्रिस्टल है, मान लिया जाए कि जो भी हम मेटल ले रहे हैं, एक एटॉमिक मास ऑफ एक एलिमेंट या मेटल कहो, मेटल क्रिस्टल है, इक्वल टू m हो, एंड एवोगैड्रो नंबर जो है ये आपका होता है Na या n0 रिप्रेजेंट करते हैं, जो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या पार्टिकल। तो अगर हमारा एटॉमिक मास m हो और हमें एवोगैड्रो के अनुसार मालूम है कि उस पार्टिकुलर एटॉमिक मास में इतने एटम होंगे, तो निश्चित है कि मास ऑफ वन एटम इक्वल टू m अपॉन Na। ध्यान दोगे, अगर क्रिस्टल यूनिट सेल का एटॉमिक मास m हो और हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो कि पार्टिकुलर एटॉमिक मास या किसी भी सबस्टेंस का वन मोल उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, दे कंटेन द नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक एटम का मास कितना होगा? निश्चित है कि अगर इतने एटम का मास m है तो एक एटम का मास होगा m अपॉन Na। और अगर क्रिस्टल में मान लो FCC है या BCC है या FCC है, उस क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम अगर Z हो तो टोटल मास ऑफ क्रिस्टल कितना होगा? टोटल मास ऑफ क्रिस्टल ये बराबर हो जाएगा Z इंटू M अपॉन Na, where Z is the number of atom particle present in crystal, M is the atomic mass of crystal, and Na is the Avogadro number. If A is the edge length of a crystal, then volume of unit cell equal to A into A, that is A cube। और अभी हमने देखा कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमको क्रिस्टल की डेंसिटी निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टल की डेंसिटी ये बराबर होगा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो निश्चित है कि हमने तो निकाला है मास ऑफ क्रिस्टल Z इंटू M अपॉन Na और वॉल्यूम निकाला हमने A क्यूब। पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो निश्चित है हमें मिलेगा D इक्वल टू, दैट इज डेंसिटी, मास ऑफ यूनिट सेल हमारा था Z इंटू M अपॉन Na था, और अगर वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा A क्यूब, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल दैट इज D इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na, जहां Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। A क्या है? एज लेंथ है। Z क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल है प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल, और M एटॉमिक मास है। अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क ये है कि जो एज लेंथ होगा या तो एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, या फिर पिकोमीटर में दिया है, या फिर सेंटीमीटर में या मीटर में। तो हमें अगर मान लो एंगस्ट्रॉम में दिया है तो हमको फार्मूला याद होना चाहिए कि
1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में इसको यूज करेंगे, निश्चित है कि सेंटीमीटर में अगर लिखोगे तो यहाँ 100 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर नैनोमीटर में है तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। निश्चित है कि इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में यूज करते हो तो ये हो जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर। तो एज लेंथ के कन्वर्जन के लिए ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, और इस तरीके से ये फार्मूला है जहां पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जेड क्या है, एम क्या है, ए क्यू क्या है, एल क्या है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। इस पे कम से कम 2 न्यूमेरिकल हम करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमको न्यूमेरिकल को टच करना पड़ेगा। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल दिया है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि उस न्यूमेरिकल में जो भी आपको दिख रहा है कि ये गिवन है उसको आप लिखोगे, और लिखने के बाद तब देखोगे कि आपसे पूछ क्या रहा है और फिर हमारा फार्मूला किस टाइप से यूज करना है। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल हमसे दिया गया है कि कॉपर क्रिस्टल इन एफसीसी। हमको न्यूमेरिकल दे रहा है कि कॉपर क्रिस्टल इन एफसीसी। तो बीसी से समझ जाओ कि एफसीसी है तो नंबर ऑफ कॉपर एटम कितने आने वाले हैं, यहाँ पे 4 आने वाले हैं। एफसीसी यूनिट सेल एज लेंथ एफसीसी एंड यूनिट सेल हैज एज लेंथ 3.61 into 10 to power -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ copper crystal if atomic mass of copper is 63.5 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम पर मोल। ये हमारा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है। अब हमको इसकी डेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि हमें क्या दिया हुआ है। गिवन हमें दिया हुआ है एज लेंथ, EDGE एज लेंथ हमें दिया है, और वो दिया है 3.61 into 10 to power -8 सेंटीमीटर। अब हम चाहें तो यहीं पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें या पहले गिवन लिख लें। और दिया हुआ है हमें कि क्रिस्टल एफसीसी है, ये भी आपको याद रखना है। और दिया हुआ है एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको 63.5 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। और हमें मालूम है जो नंबर जो नहीं दिया जाएगा तो भी आपको याद रखना है कि n की वैल्यू आपकी होगी 6.022 into 10⁻23 यूज करना है, या 6.023 भी ले सकते हैं। अब हमको देखना है कि हमारा फार्मूला क्या है। तो हमारा फार्मूला है कि डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्रिस्टल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी हमको फार्मूला यूज करना है
इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो डायरेक्ट हम ये सभी वैल्यूज फार्मूले के अंदर पुट कर दें, या सबसे पहले हम मास को कैलकुलेट करें, फिर वॉल्यूम को कैलकुलेट करें और दोनों को डिवाइड करें। अगर हम इनको स्टेप टू स्टेप करते हैं तो थोड़ा सा हमको उसको न्यूमेरिकली हल करने में और इजी हो जाएगा। यहाँ एक जगह फार्मूले पर रख देंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टेप टू स्टेप चलते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा ऊपर हम मिटा रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर क्रिस्टल एफसीसी है तो कहेंगे कि फॉर एफसीसी नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज जेड इक्वल टू 4। क्लियर? हमें मालूम है कि एक एटॉमिक मास of Cu equal to 63.5, then mass of one copper atom equal to क्या हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। हम एक कॉपर एटम का मास निकालेंगे। चूंकि हमारे पास कॉपर एटम 4 है तो लास्ट में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ इसको हल करोगे, निश्चित है इसको हल करोगे 23 है ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -23 और 63.5 डिवाइडेड बाई 6.023 करोगे तो निश्चित है कि 6 10 जा तो लगभग इसको अगर डिवाइड आप करोगे तो आपको आएगा, इसको अगर टच करते हैं तो 10.54 आएगा। ये रहेगा ग्राम में। पॉइंट को हम इधर कर दें तो इसको लिख सकते हैं 1.054 इंटू 10 टू पावर -22 ग्राम। ये आ गया एक कॉपर एटम का मास। हमको निकालना है मास ऑफ हैंस मास ऑफ 4 कॉपर एटम इक्वल टू 4 इंटू 1.054 इंटू 10 टू पावर -22 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 16 21 2 6.216 इंटू 10 टू पावर -22 ग्राम आ गया 4 कॉपर एटम का मास। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। आज जब वॉल्यूम निकालेंगे तो निश्चित है अब जो है हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। मास तो निकल गया 4 एटम का, तो वॉल्यूम के लिए हमें मालूम है कि कह रहा है कि एज लेंथ ए की वैल्यू है 3.61 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर और वॉल्यूम भी होता है ए क्यूब। इसका मतलब भी हो जाएगा आपका 3.61 इंटू 10 पावर -8 का होल क्यूब। जब आप होल क्यूब करोगे तो निश्चित है कि ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ये पावर 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61 इंटू 10 टू पावर -24। अब हम क्या करेंगे 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, तीनों को अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं 3.61 इंटू 3.61 इंटू 3.61 तो ये आपका जो है
42.16 into 10⁻⁻24 आएगा। अब CM3 अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम जो है -24 पॉइंट को यहां कर देंगे तो हो जाएगा 4.216 into 10⁻⁻23। और हमने पढ़ा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जो हमारा मास निकला था, मास ऑफ यूनिट सेल हमारा निकला था 4.216 into 10⁻⁻22। और जो हमारा वॉल्यूम निकला 4.216 into 10⁻⁻22। और जो हमारा वॉल्यूम जो है आया A क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया था 47.16 आया था। तो 47.16 की जगह इसको 4.7 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻23। अब ये 23 ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4.216 डिवाइडेड बाय 4.7, 10⁻23 ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा तो इंटू 10⁻1 बच जाएगा। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4.216 डिवाइडेड बाय 4.17 तो ये आपका आ जाएगा 0.897 इंटू 10⁻1 और ये 10⁻1 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 8.97 और यही हमारी डेंसिटी होगी, यूनिट होगी ग्राम पर सीएम क्यूब। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टेप टू स्टेप अगर हम करते आएंगे तो हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वो आसानी से हो जाएगा, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हम डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं तो फार्मूले में भी रख करके हम उसको कर सकते हैं, लेकिन वो जो है काफी लंबा इक्वेशन बन जाएगा, जिसको करने के लिए थोड़ा सा जो है आप लोगों को दिक्कत आएगी। अब हम चलते हैं अगले इक्वेशन पे। अगला इक्वेशन हमसे कह रहा है कि अब वहां हमसे पूछ रहा है डेंसिटी दिया हुआ है अगले इक्वेशन में, और डेंसिटी देने के बाद हमसे पूछ रहा है कि उस यूनिट सेल का एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट करना है। हमको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है और हमें डेंसिटी दिया हुआ है, एज लेंथ भी दिया हुआ है और हमें बता रहा है कि वो किस टाइप का क्रिस्टल है। जैसे कह रहा है कि सिल्वर क्रिस्टल इन एफसीसी। ध्यान देंगे, हमसे कह रहा है कि सिल्वर क्रिस्टल इन एफसीसी। सिल्वर क्रिस्टल हमारा कैसा है? एफसीसी है। सिल्वर क्रिस्टल इन एफसीसी with age length of crystal 4.07 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि if density of crystal is 10.5 gram cm-3, calculate atomic mass of crystal। यानी हमसे कह रहा है कि सिल्वर क्रिस्टल इन एफसीसी विथ एज लेंथ ऑफ क्रिस्टल 4.07 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज 10.5, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ द क्रिस्टल।
तो प्रीवियस न्यूमेरिकल के जैसे यहाँ भी सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया है एज लेंथ 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। हमें दिया है डेंसिटी दिया है 10.5 ग्राम सीएम क्यूब और हमें दे रहा है नावगाडो नंबर, तो हमें याद ही रखना है, ये है आपका 6.023 × 10⁻23 और हमें खास दे रहा है, वो दे रहा है कि क्रिस्टल जो है हमारा एफसीसी है। तो हमें मालूम है कि फॉर एफसीसी क्रिस्टल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 4। तो फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है उसका पूछ रहा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहां डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो आपको लिखोगे यूजिंग फार्मूला। तो हमारा यूजिंग फार्मूला है D = Z × m/a³ × Na। हमसे यम पूछ रहा है, तो यम = क्या हो जाएगा, निश्चित है यम हो जाएगा D × a³ × Na/z। तो यहां जो फार्मूला लगने वाला है D × a³ × Na/z। अब हम चलते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो निश्चित है सबसे पहले हम देखें कि a क्यूब क्या होगा। तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम दैट इज a क्यूब ये बराबर होगा 4.07 × 10⁻⁸ का होल क्यूब। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल कर लेंगे कि कितना आएगा। निश्चित है कि इसको अगर हम हल करेंगे तो कैसे होगा, 4.07 × 4.07 × 4.07 × 10⁻24 ये 3 टाइम्स हो जाएगा। अब इन अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 67.42 × 10⁻24 क्या cm³। पॉइंट को अगर यहां कर देते हैं तो ये बन जाएगा 6.742 × 10⁻23 हो जाएगा, क्योंकि पावर 10⁻1 जो माइनस हो जाएगा, ये हो गया cm³, ये आपका निकल गया a³। अब हम इस फार्मूले में रख देंगे तो m = हमारा होगा d, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 10.5 × a³ कितना आ गया 6.742 × 10⁻23 इनटू और गार्डन नंबर कितना है 6.022 × 10⁻23 है, 23 कर दो डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले इस पावर को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया 10.5 × 6.742 × 6.023 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब हम चाहें तो सबसे पहले 4 को डिवाइड करके इनको और छोटा कर दें तो हम कर सकते हैं। अगर इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा बन जाएगा, इसको काट दिया तो 4 × 2 = 8, 1 पॉइंट कर देंगे 1 5, 4 3 = आपका 12 हो जाएगा, 3 0 4 7 = 4 5। तो हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि m = 2.38 कर लेते हैं इसको 38 × 6.742 × 6.023। और अगर हम इसे हल कर रहे हैं तो हमारा ये हल करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 106.54 और ये हो जाएगा आपका ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर हमसे
डेंसिटी पूछ रहा है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट डेंसिटी। हमसे एटॉमिक मास भी पूछ सकता है, हमसे जेड भी पूछ सकता है। इक्वेशन में जो जेड है जेड भी पूछेगा, जेड निकालेंगे अगर उसकी वैल्यू 2 आएगी और हमसे पूछेगा कि बताओ क्रिस्टल किस टाइप का है, तो अगर जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी तो हम कहेंगे कि वो एससीसी है, बीसीसी है। जेड की वैल्यू अगर 1 आएगा तो हम कहेंगे एससीसी है। जेड की वैल्यू अगर नियरली 4 आ जाएगा तो हम कहेंगे एफसीसी है। तो इस तरीके से डेंसिटी का कंसेप्ट हम अपने दिमाग में रखेंगे और जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उस तरीके से हम उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जानकारी लिया कि डेंसिटी क्या होती है, हाउ कैन वी कैलकुलेट डेंसिटी। इस पे हमने 2 न्यूमेरिकल देखा और भी आप उसको देखेंगे। अगर कोई भी उसमें डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करेंगे और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट इन क्रिस्टल सॉलिड। और इस तरीके से आप लोगों को जो है हर वीडियो को हमको जो है आप लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और हमारी पोटेंशियल को बढ़ाएं। ओके, थैंक्स।